हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्राइट एकेडमी एंड लर्निंग हब। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का वीडियो नहीं बना रहा हूं। आज आपके लिए जो लेटेस्ट पोस्ट निकली हैं LIC में डबल AO की असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर की 590 पोस्ट है, उससे रिलेटेड एक हम वीडियो बच्चे आज डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, आपको कैसे तैयारी करनी है और क्या चेंजेस हैं एग्जाम में इस बार जो है। अगर पिछले लास्ट ईयर्स के पेपर से कंपेयर करें तो क्या चेंजेस आई हैं। तो बच्चे जो आज है देखिए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2019। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न जो प्री एग्जाम का वो डिस्कस करेंगे। टोटल 3 सेक्शंस हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग। 30 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, 35 हैं मैथ्स के, 35 हैं रीजनिंग के, 30 हैं मार्क्स इसके, 35 मार्क्स इसके हैं और 35 मार्क्स इसके हैं। तो 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स। यहां तक तो वो सेम है जो बैंक पीओ में आता था बच्चे। बैंक पीओ के प्री में भी सेम पैटर्न होता है, लेकिन LIC ने जो मेजर चेंज कर दी इस बार वो हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पैटर्न में चेंजेस क्या हैं। तो 2 चेंजेस हैं, 2 नहीं 3 चेंजेस हैं। एक तो टाइम फिक्स कर दिया हर सेक्शन का 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, जो बैंक पीओ के एग्जाम में होता था, पहले LIC के एग्जाम में ऐसा नहीं था। तो ये एक तो पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया, टाइमिंग फिक्स कर दिया। दूसरा जो सबसे देखिए कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी, इंग्लिश जिनकी वीक है, इंग्लिश जो है वो प्री में क्वालिफाइंग नेचर की कर दी। इंग्लिश विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड मार्क्स विल बी नॉट काउंटेड फॉर रैंकिंग। मींस जो मेरिट बनेगी उसमें इंग्लिश काउंट नहीं होगी। समझ रहे हो बात आप? तो देखो, और जो मेजर चेंज करी है, जो प्रॉब्लम क्या है कि क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कर दिए सब सेक्शंस के, जनरल कैटेगरी के अलग और SC ST कैटेगरी के अलग। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मींस कि इंग्लिश में 10 मार्क्स कर दिए, मिनिमम क्वालिफाइंग जनरल कैटेगरी में, क्वांट में 18 कर दिए और रीजनिंग में 18 कर दिए। मींस आपको 35 में से 18 नंबर लेने पड़ेंगे, लेने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप मेरिट में कंसीडर नहीं किए जाओगे। और यहां भी 35 में, रीजनिंग में भी 35 में से 18 लेने पड़ेंगे। अब फायदा क्या है, आपको जो है इंग्लिश में सिर्फ 10 नंबर लेने हैं। इंग्लिश में आपको, क्योंकि इंग्लिश मेरिट में काउंट नहीं होगी, जो मेरिट बनेगी आउट ऑफ 70 मार्क्स बनेगी, जो इंग्लिश का है उसमें मेरिट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अब हम ये मेजर 3 चेंजेस आ गई, टाइम फिक्स हो गया, क्वालिफाइंग हो गया इंग्लिश, और जो है वो इंडिविजुअल कट ऑफ भी हो गया मैथ और रीजनिंग में। तो अब हम देखते हैं कि अभी इंडिविजुअल तीनों सेक्शंस की तैयारी जो है हम क्योंकि हमने प्री क्वालिफाई करना है, 5 और 6 मई को हमारा एग्जाम है, तो हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो बच्चों तैयारी कैसे करें इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेक्शन आ गया आपका इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में आप देखो वही बात है, इंडिविजुअल टाइम है, लेकिन इंग्लिश सेक्शन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि इंग्लिश में तो हमें मार्क्स कितने लेने हैं, सिर्फ 10 मार्क्स लेने हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है मेरिट में कंसीडर नहीं की जाएगी। अब 10 मार्क्स जो है लेना बहुत ज्यादा आसान है। कैसे? क्योंकि मेरे पास 20 मिनट्स हैं। अब 3 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो कॉम्प्रिहेंशन आ सकती है, एक जो है वो ग्रामर आ सकता है, और एक जो है आपका क्लोज टेस्ट आ सकता है। तो जिसकी इंग्लिश वीक है, मेरे पास 20 मिनट हैं, अगर हम टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 क्वेश्चन जो है कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे। तो अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ लूं, मेरे पास बहुत टाइम होगा 20 मिनट, क्योंकि मैं इस टाइम को और मैथ रीजनिंग में तो यूज कर नहीं सकता, मुझे 20 मिनट इंग्लिश में ही लगाने हैं। तो मैं कॉम्प्रिहेंशन को रीड कर लूंगा और उसी में से जो है 7-8 क्वेश्चन जो है वो ठीक करने की कोशिश करूंगा। अब अगर आपने एक और सेक्शन देखना है जो क्लोज टेस्ट है, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्लोज टेस्ट के भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो 10 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के हो गए। अब क्लोज टेस्ट में आप लास्ट ईयर के एग्जाम पैटर्न, जितने भी बैंक पीओ या SSC या जितने भी एग्जाम पैटर्न देखोगे, तो 3 ही चैप्टर हैं जो क्लोज टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेकंड है हमारा प्रेपोजिशंस, और थर्ड है हमारा वर्ब्स। अगर आप ये 3 चैप्टर जो हैं आपके फिंगर टिप्स पे हैं, अगर आप ये 3 चैप्टर अच्छी तरह से कर लेते हो तो आपका जो है क्लोज टेस्ट भी जो है मैक्सिमम जो वो ठीक हो जाएगा। तो आपके टोटल 10 क्वेश्चन यहां से ठीक हो गए, 10 में से मान लो आपके 5-6 भी ठीक हो गए, 5-6 आपके 7-8 यहां से ठीक हो गए, तो आपके 10 से लेके 12 से लेके 15 नंबर आपके आ रहे हैं। और आपको चाहिए कितने थे? 10 थे, क्योंकि ये मेरिट में तो कंसीडर नहीं होना है, तो इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है इस सेक्शन में। अब क्योंकि मेरिट बननी है सिर्फ मैथ और रीजनिंग की, हमें उस सेक्शन में देखना कि हमें मैक्सिमम मार्क्स जो है उस सेक्शन में कैसे स्कोर करना है। तो आप देखिए
कि मैथ्स में जो है क्या 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 क्वेश्चन आ सकते हैं। मैथ्स में बच्चे 3 तरह से क्वेश्चन आएंगे। टोटल मैथ्स के कितने क्वेश्चन है? 35 क्वेश्चन आने हैं। अब 35 क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड सेक्शन है डाटा इंटरप्रिटेशन, DI के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15 क्वेश्चन आएंगे। अब डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि मान लीजिए 3 डाटा इंटरप्रिटेशन आ गए, आपके 15 क्वेश्चन आ गए, तो 15 में से हर डाटा इंटरप्रिटेशन में 5 क्वेश्चन है, 5 में से 3 इजी होते हैं और 2 डिफिकल्ट होते हैं। तो आपने जो 3 इजी हैं, 15 में से आपने 9 क्वेश्चन तो आपने ट्राई करना है कि सारे हो जाएं आपके, और यहां से जो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 10 क्वेश्चन आपने ये ट्राई करने हैं, क्योंकि ये जो है इजी होता है, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, तो इसको आप अटेम्प्ट इजीली कर सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन बचे वो मिक्स हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आ सकते हैं, आपके प्रोबेबिलिटी से भी आ सकते हैं, या अर्थमेटिक जो सारा आपका जितना भी अर्थमेटिक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, एजेस, इनमें से आप जो है 10 to 15 क्वेश्चन जो है वो इससे आएंगे। तो ये टोटल आपके 35 मार्क्स हो गए। अगर आप यहां से अराउंड 7 to 8 भी स्कोर करते हो तो 8, 9, 17 और 10, 23 मीन्स आपके 25 नंबर जो है यहां आप मैथ्स में पक्के कर सकते हो। तो अगर आपके 25 नंबर मैथ्स में आ रहे हैं तो प्री क्वालिफाई करना बहुत ही इजी है। और सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है बच्चे, प्री के मार्क्स जो है आगे मेंस में ऐड नहीं होने हैं, तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है प्री को। थर्ड सेक्शन है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है? रीजनिंग में देखिए एक तो बहुत आसान सेक्शन है, इनइक्वालिटीज है, ब्लड रिलेशन है, आपका डायरेक्शन है, सिलोजिज्म है, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फाबेट सीरीज है। 10 क्वेश्चन यहां से आएंगे और आपने 10/10 लेने हैं। यहां से आपने यहां से कोई भी जो है गलत नहीं करना है पेपर में। सेकंड सेक्शन है, क्योंकि देखिए आपने बैंक पीओ के पैटर्न पे LIC का एग्जाम होता है, तो बैंक पीओ में ज्यादातर क्या आता है आपको पता है, पजल्स आती हैं, और पजल्स भी एक मीडियम लेवल की होती हैं, एक टफ लेवल की होती हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 to 20 क्वेश्चन जो हैं यहां से, जो ऐसे जो इजी पजल्स हैं, जो रीडेबल पजल हैं, ज्यादा लंबी नहीं है, वहां से आ जाते हैं। तो आपने पहले जो टोटल पजल्स दे रखी हैं, पजल के अगर आपको मान लो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि वो 15 क्वेश्चन आसान वाले कहां पर हैं, आपने पहले उनको ट्राई करना है। इनमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्री लेवल में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मेंस में पजल बहुत टफ आती है, प्री में टफ नहीं आती, ये हो जाएंगी आपकी। और तीसरा डिफिकल्ट पजल जो आपके आंसू निकाल देगी। बहुत सारे स्टूडेंट जो मेंस का पेपर देते हैं बैंक पीओ का, आके कहते हैं सर पजल ने तो आंसू निकाल दिए हमारे। ये वही वाली पजल हैं जो 10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे, इसमें से 1-2 पजल आएंगी, एक निकल जाएगी, एक नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? कि टाइम खत्म हो चुका होगा। ऐसा नहीं कि आपको आती नहीं होगी, क्योंकि काफी डिफिकल्ट होती है। तो अगर आप यहां भी 25 नंबर जो है वो ट्राई करो कि रीजनिंग में आपके 35 में से अगर 25 नंबर आ जाए, वो कहां से आएंगे? इन दोनों सेक्शन से आएंगे। ये तो हमेशा रिस्क रहेगा, ये जो 10 क्वेश्चन है, तो आपने यही दोनों सेक्शन जो है वो अच्छी तरह करने हैं। तो ये तो हो गया हमारा इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की स्ट्रेटजी। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 2 महीने हैं, अब हम पढ़ाई कैसे करें, तैयारी कैसे करें, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास 2 महीने हैं। अगर आपने जो है 15 अप्रैल तक बच्चे कंसेप्ट बिल्डिंग और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना है, कि मींस आपने फुल मॉक टेस्ट नहीं देना है। अगर आपने कोई मॉक टेस्ट देना भी है, कहीं ऑनलाइन दे रहे हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दे रहे हो, आप किसी एप्लीकेशन पे दे रहे हो, तो आपने जो है वो कहां पे देना है बच्चे? वो चैप्टर वाइज देना है, वो फुल मॉक नहीं देना है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका सेकंड पार्ट, आपने कितने घंटे पढ़ना है? टोटल आपने 2 आवर्स, 2 घंटे मैथ्स, 2 घंटे रीजनिंग और 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है। क्योंकि आगे देखो आगे इंग्लिश जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आएगी मेंस में, तो आप इंग्लिश को प्री में क्वालिफाइंगे, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको इंप्रूव तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका जो लास्ट पार्ट है प्रेपरेशन का बच्चे, जो 15 अप्रैल के बाद जो लास्ट के 20 दिन बचेंगे, आपने उसमें मॉक टेस्ट करने हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20 मॉक टेस्ट ट्राई करने हैं। कहीं से भी आप परचेज कर सकते हो, फ्री में मिल जाते हैं ऑनलाइन बहुत सारे, या आपने कहीं से परचेज किए हैं, या आपने जो कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है, आप वहां से कर सकते हो। तो ये 20 मॉक टेस्ट करने हैं। और मॉक टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे? आपने उसको एनालाइज करना है, आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, आपने कहां गलतियां करी और आपकी वीकनेस क्या है, उसको लास्ट के 15-20 दिन जो है आपने
इंप्रूव करना है और अपनी मैक्सिमम स्पीड बनानी है, क्योंकि वन डे कंपटीशन, चाहे वो बैंक पीओ का हो, चाहे वो एलआईसी का हो, चाहे वो एसएससी का, चाहे वो रेलवे का है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्पीड। पर स्पीड तभी बनेगी जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो 15 अप्रैल तक आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं और 15 अप्रैल के बाद आपने स्पीड बनानी है। ठीक है, तो ये थी स्ट्रैटेजी सारी कि हमने कैसे एलआईसी डब्ल्यूओ की प्रिपरेशन करनी है। सो आई होप कि आप बहुत मेहनत करोगे, बेस्ट ऑफ लक, और आपका जो है प्री क्लियर होगा, आई होप सो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट बच्चे, गुड लक, जय हिंद।